हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 28 में आपका स्वागत है। हमने पिछली अपनी वीडियो में पढ़ा था प्रोग्राम प्लानिंं के बारे में। तो उसके लिए हमने कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए थे, एल्गोरिथम लिखी थी, डिसीजन टेबल्स बनाई थी और हमने सूडो कोड्स बनाए थे। तो वो हमारा क्या था, प्रोग्राम को प्लान करने का कि हमारा प्रोग्राम लिखने से पहले हमारा क्या लॉजिक होना चाहिए, हमें क्या इनपुट लेना है, क्या हमें आउटपुट लेना है, वो सारी डिटेल हमने पढ़ ली है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन ऐसी लैंग्वेजेस जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में यूज की जाती हैं, या जनरली वो लैंग्वेजेस जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में यूज करते हैं। हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी हो, उसको लिखने के लिए हम कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना व्यू ये लेकर चलेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज और हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती हैं, यानी कि जो नेचुरल लैंग्वेज होती हैं। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती हैं? हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, कोई भी लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज में क्या समानता है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम किस लिए यूज करते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने इमोशन जाहिर करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज भी हमारा एक तरीका है कंप्यूटर और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने का। कंप्यूटर लैंग्वेज की सहायता से कोई प्रोग्रामर कंप्यूटर को ये बताता है कि उसको क्या करना है। तो ये हमें जो क्या करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज। जितनी भी हमारी नेचुरल लैंग्वेज हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? वर्ड्स का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम अपनी सारी लैंग्वेजेस वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, उसी तरीके से हमारी कंप्यूटर की भी अपनी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए एक वोकैबुलरी होती है। यानी कि जितनी भी लैंग्वेज हमारी होती हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग वोकैबुलरी हम यूज करते हैं, यानी कि वर्ड्स यूज करते हैं। तो मेन डिफरेंस जो हमारा कंप्यूटर में और नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी होती हैं उसमें यह है कि हमारी जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हमारी वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही बड़ी होती है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में हमें इतने सारे वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। उसके जो हमारे कुछ लिमिटेड स्टैंडर्ड पर्टिकुलर वर्ड से ही हम काम चलाते हैं। तो उसमें इतनी बड़ी वोकैबुलरी की जरूरत कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने में नहीं पड़ती है। तो कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या है कि उसको बहुत सिंपल और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। जो कंप्यूटर है वो हमारे किसी भी लिखे हुए प्रोग्राम को सिंपली 4 स्टेप में सॉल्व कर लेता है। हमारा इनपुट आउटपुट, सीपीयू के लिए हमारी जो कंट्रोल प्रोसेसिंग हो रही है, और हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेशन। इन्हीं 4 ऑपरेशन से या इन्हीं 4 स्टेप से हमारा कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज से कोई भी प्रोग्राम हमारा सॉल्व करता है। तो हमें इतनी बड़ी वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है जितनी कि हमें नेचुरल लैंग्वेजेस में पड़ती है। जिस तरह से हमारी नेचुरल लैंग्वेज में हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हमें ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उसमें हमें ग्रामर अगर उल्टी सीधी भी है, टूटी फूटी भी है, तो हमारी ग्रामर चल जाती है, हमारे सेंटेंस दूसरे तक पहुंच जाता है। तो ये जो हमारे ग्रामर है वो हमारे क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके द्वारा हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं या किसी लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के मामले में जो हमारे सेट ऑफ रूल्स है जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स, तो हमारा कोई कंप्यूटर में लैंग्वेज में कोई भी एक सिंटैक्स है कि वो किस तरीके से हमारा कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन कराना है तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो वो उसका एक डिफाइंड या डेफिनेट एग्जैक्ट सिंटैक्स हमें लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। जब तक कोई प्रोग्रामर उस लैंग्वेज को जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से हमारी लैंग्वेज में वो प्रोग्राम नहीं लिखता है, चाहे उसमें एक कॉमा ही क्यों ना हो, अगर वो कॉमा नहीं लगेगा तो वो कंप्यूटर हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। यानी कि हमें एग्जैक्ट वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वही सिंटैक्स लिखना पड़ेगा जिस तरीके का उस लैंग्वेज में बताया गया है। तो ये बात पर मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि बिना उसके हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा कि हम उसको क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं।
तो जिस तरीके से हम पहले से जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर 1 और 0 पर ही काम करता है, तो जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर आज लेटेस्ट हार्डवेयर हमें मिलने लगे हैं, उसी तरीके से हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज थी 1-0 से हम ऊपर लैंग्वेजेस हम लिखने लगे हैं, यानी कि हमारी लैंग्वेजेस भी एडवांस होती चली गई है। जिस तरीके से हमारा हार्डवेयर एडवांस होता चला गया है, जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, अगर हम उनको डिफाइन करें तो हम उनको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहली है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड है हमारी असेंबली लैंग्वेज और थर्ड है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। इन तीनों लैंग्वेज का हम एक एक कर कर विस्तार से जानकारी लेंगे कि ये लैंग्वेजेस क्या हैं और हम इनसे किस तरीके से अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एक लैंग्वेज लेते हैं, वो है हमारी मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में हम पहले से भी जानते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर है वो 1 और 0 पर काम करता है। तो हमारी जो मशीन लैंग्वेज है उसमें हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे वो हम 1 और 0 की फॉर्म में ही लिखकर प्रोग्राम्स बनाते थे, यानी कि ये हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। जब डेवलपमेंट स्टेज में था तो हमने 1-0 से ही सारे प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है या उसका जो डिजाइन है वो क्या है, तो सर्किटरी डिजाइन जो हमारे कंप्यूटर का क्या है, वो हमारा बिजली पर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ 2 ही सिग्नल जानती है, 1 और 0। ये बात ठीक है कि आज की डेट में कंप्यूटर कई सारी लैंग्वेजेस समझने लगा है, लेकिन जो किसी भी कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है वो क्या है, 1 और 0, यानी कि हर कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 को ही समझता है। हमने बीच में ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर इस तरह की दूसरी चीजें लगाकर अपने कंप्यूटर को और दूसरी लैंग्वेज सिखाई है, जिससे कि वो हमारा आसानी से प्रोग्राम बना सके। लेकिन जो मेन उसका बेसिक है वो हमारी मशीन लैंग्वेज ही है, यानी कि 1 और 0 ही है। मशीन लैंग्वेज को हम मशीन कोड भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो कोडिंग है वो हम किस में कर रहे हैं, 1 और 0 में। तो वो हमारी मशीन जो डायरेक्ट समझती है हमारे इंस्ट्रक्शंस को, वो हमारे मशीन कोड भी कहे जाते हैं। तो मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड हम कोई भी लिखते हैं या मशीन लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो फौरन ही वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि उसको किसी तरीके का कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट ही हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर उस प्रोग्राम को तुरंत ही एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि उस प्रोग्राम को तुरंत ही रिजल्ट दे सकता है, उसका आउटपुट दे सकता है। तो मशीन लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेजेस में सिर्फ फर्क इतना है कि मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारी, क्योंकि बीच में किसी तरीके के कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ये प्रोग्राम हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये प्रोग्राम फास्ट होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है। इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है कि मशीन लैंग्वेज में कोड लिखने में हमें काफी टाइम लगता है। मशीन लैंग्वेज का जो 1 और 0 फॉर्मेट है, सिर्फ इन्हीं 2 चीजों से ही हमें कोई भी प्रोग्राम को लिखना है, तो इसको पढ़ने में, लिखने में हमें काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है। और मशीन लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम लिख सकते हैं। मशीन लैंग्वेज को लिखने के लिए हमारे पास कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, यानी कि अगर हमारे पास अलग अलग कंपनी की अलग अलग मशीनें हैं, तो उसके जो प्रोग्राम हैं वो लिखने के लिए हमें अलग अलग प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। उसका मतलब क्या है कि उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो उसकी सीपीयू के लिए जो प्रोग्राम लिखा गया है, जो एएलयू के लिए प्रोग्राम लिखा गया है, वो सर्किटरी जो है वो सब अलग अलग है। तो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से और दूसरे मैन्युफैक्चरर के जो दूसरा मैन्युफैक्चरर है उसने जो कंप्यूटर बनाया है, उन दोनों के लिए ही अगर हम मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो वो दोनों हमें अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस पर्टिकुलर एक कंपनी के लिए प्रोग्रामिंग सीख ली है मशीन लैंग्वेज की, और हमें अगर दूसरी कंपनी में जाकर कोई काम करना है या दूसरे सिस्टम पे जाकर काम करना है किसी और कंपनी का, तो उसके लिए हमें फिर दोबारा से दूसरी प्रोग्रामिंग उस कंप्यूटर के हिसाब से
सीखनी पड़ेगी। तो इसकी एक ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो हमारे मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम है वो 10101001 इस फॉर्म में लिखे होते हैं। तो इन प्रोग्राम से एरर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, इनको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं है कि हम लोग जिस तरीके से डिजिट्स के हिसाब से फैमिलियर हैं, मान लीजिए हम डेसिमल डिजिट के 10, 11, 12, हम इस तरीके की डिजिट जो होती हैं डेसिमल डिजिट, उनके हिसाब से हम फैमिलियर हैं, लेकिन हम 10 की फॉर्म के हिसाब से फैमिलियर नहीं है। तो इसलिए इन प्रोग्राम्स में अगर कहीं एरर होती है तो उनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, जब हम कोई मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एरर्स होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये 10 की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, और अगर हमने कहीं पर ही भी कोई 1 या 0 लिखने में या पढ़ने में गलती कर ली है तो वो हमारा आउटपुट गलत निकलेगा। तो इस तरीके की लैंग्वेज जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज है उसमें हमारी एरर्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन मशीन लैंग्वेज की हमारी बेनिफिट्स क्या है कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें हमें किसी ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती या कोई ऐसा प्रोग्राम की हमें जरूरत नहीं पड़ती है जिससे कि हमें इस प्रोग्राम को या इस कोडिंग को पहले ट्रांसलेट करना पड़े मशीन लैंग्वेज में, फिर उसको हमारा कंप्यूटर या सीपीयू उसको प्रोसेस करे। यानी कि ये प्रोग्राम फास्ट होते हैं और इसमें हमें ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फायदे और कुछ नुकसान थे, अब हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। तो कोई इंस्ट्रक्शन जब मशीन लैंग्वेज में बनता है तो वो 2 पार्ट में बनता है। तो इसका एक पार्ट है कमांड या ऑपरेशन कोड। ये हमारा हो गया कि हमारा कोई भी मशीन लैंग्वेज में कोई ऑपरेशन होता है, कोई इंस्ट्रक्शन जाता है तो वो 2 पार्ट में प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है हमारा कमांड ऑपरेशन कोड। ये कमांड हमारे कंप्यूटर को बताती है कि हमारे कंप्यूटर को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, व्हाट फंक्शन टू परफॉर्म। ऑपरेशन कोड जो हमें बताता है कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, और दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेंड हमें क्या बताता है कि वेयर टू फाइंड डाटा, कि हमें डाटा कहां से मिलेगा और हमें डाटा कहां रखना है, वेयर टू स्टोर डाटा और वेयर टू स्टोर डाटा और अदर इंस्ट्रक्शंस। ये हमें बताता है कि हमें डाटा कहां से लेना है, डाटा कहां रखना है, और कोई इंस्ट्रक्शन जो इसके मूवमेंट के लिए हमें चाहिए वो हमें ऑपरेंड में जानकारी मिलती है। तो जब हम कोई मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा किस फॉर्मेट में होता है, 100110। तो इस फॉर्मेट में होता है 1001 के फॉर्मेट में। तो इसको पढ़ना, लिखना, इसको याद करना कि ये क्या है, ये बहुत ही मुश्किल है। इसका आउटपुट भी जो हमें मिलेगा वो भी कुछ इसी फॉर्म में मिलेगा, 100 की फॉर्म में। तो ये मशीन लैंग्वेज में किस तरीके से डाटा हमारा एंटर होता है और किस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरीके से हमें वहां पर दिखेगा। मशीन लैंग्वेज में डाटा लिखना, डाटा याद करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को दोबारा से पढ़ना वो बहुत ही मुश्किल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मशीन लैंग्वेज के लिए हमें काफ़ी एफर्ट चाहिए, काफ़ी नॉलेज चाहिए। बिना इसके हम कोई भी मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं लिख सकते, ना ही कोई मशीन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर हम ये मानकर चले हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो हमारा डेसिमल वैल्यूज़ को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, हम जो भी प्रोग्राम बना सकते हैं वो बड़ी आसानी से बना सकते हैं इसमें कंपैरेटिवली बाइनरी लैंग्वेज के या मशीन लैंग्वेज के। तो ये प्रोग्राम जो हम लिखेंगे वो हमारा आउटपुट भी लिखने में भी हमारा आसान है, पढ़ने में भी आसान है, और इसका आउटपुट है वो भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इस नंबर सिस्टम को आसानी से पढ़ लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम डेसिमल नंबर के हिसाब से हमने वो कंप्यूटर बनाया है, उसका सर्किट इस तरीके से डिजाइन किया है, तो जो कंप्यूटर की
मशीन लैंग्वेज होगी उस कंप्यूटर में तो वो हमारी डेसिमल लैंग्वेज होगी। जरूरी नहीं है कंप्यूटर हमारा 1 और 0 पे ही काम करे। अगर हमारे कंप्यूटर का डिजाइन, उसका सर्किट इस तरीके से हमने बनाया है कि वो डेसिमल वैल्यूज को समझ सके, तो वो हमारी तो डेसिमल वैल्यूज में जो हम प्रोग्राम वहां लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम ही होगा। यानी कि हमारा 1-0 में प्रोग्राम लिखना कोई जरूरी नहीं है कि वो 1-0 में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वही हमारा मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम हो। तो हमारा मशीन लैंग्वेज क्या है, वो इंस्ट्रक्शन जो डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो जाते हैं बिना किसी ट्रांसलेटर प्रोग्राम के, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस या वो सारी लैंग्वेज हमारी मशीन लैंग्वेज कहलाई जाएगी। मशीन लैंग्वेज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज के बारे में कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं और असेंबली लैंग्वेज के क्या फायदे और नुकसान हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में जो हमने एफर्ट दिया है, जो हम इस वीडियो में मेहनत करते हैं, उसके लिए हमें आप लाइक करते रहिए। थैंक यू।